हेलो एवरीवन। तो अब हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड ऑफ फास्फोरस देख रहे हैं, दैट इज फॉस्फीन। ठीक है, इसे पीएच3 भी बोलते हैं। तो ये टॉपिक जो है टिपिकली जे एडवांस्ड के लिए है, बट इसमें जैसे कुछ पोर्शन जो है वो जे मेंस के लिए रेलेवेंट है। तो जैसे हर बार हम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स में क्या देखते हैं, अगर अब तुम अभी तक कंपाउंड्स फॉलो करते आ रहे हो तो तुम्हें पता होगा हमारा स्ट्रक्चर क्या रहता है। सबसे पहले हम देखते हैं प्रिपरेशन, एंड देन हम देखते हैं प्रॉपर्टीज, एंड देन फिर हम देखते हैं यूजेस। हमेशा यही फ्लो रहता है। ठीक है, तो इसकी प्रिपरेशन जो है ये कर लो तुम मेंस के लिए। बहुत ही एज केस काइंड ऑफ है। ठीक है, क्योंकि जैसे हाइड्रोलिसिस से थोड़ा है, या फिर केमिकल बॉन्डिंग में भी, या फिर इन जनरल तुम जनरल रिएक्शंस में भी देख लेते हो। इसलिए बस बोल रही हूँ मेंस के लिए कर लो प्रिपरेशन वाली रिएक्शंस, बाकी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सो ये एडवांस्ड के लिए देख लो। इनफैक्ट प्रिपरेशन भी, मतलब तीनों एडवांस्ड में तो है ही, बट प्रिपरेशन सिर्फ मेंस के लिए देख लो। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले देखेंगे प्रिपरेशन। तो प्रिपरेशन हम इसके दो तरीकों से देखने वाले हैं। ठीक है, तो पहला तरीका क्या है? फर्स्ट इज फ्रॉम फॉस्फाइड्स। तो टिपिकली हम यहाँ पर कैल्शियम फॉस्फाइड देख रहे हैं। तो क्या होता है, जैसे कैल्शियम फॉस्फाइड में तुम या तो डाल दो H2O या फिर डाल दो HCl। ठीक है, तो तुम्हें क्या मिलता है? PH3। उसके अलावा यहाँ पर क्या मिल जाएगा? देखो, नॉर्मल हाइड्रोलिसिस रिएक्शन है ये। तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और इधर क्या मिल जाएगा? कैल्शियम क्लोराइड। अब ये मैं मेंस के लिए क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि हाइड्रोलिसिस से ओवरलैप कर रहा है यहाँ पे, राइट? एंड हाइड्रोलिसिस के क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। रिएक्शन काफी इजी है, मतलब हो सकता है कुछ लोगों ने तो बॉन्डिंग में पढ़ा भी होगा ये। अब सेकंड थोड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दिस इज द लैब प्रेप। तो P4, ठीक है। मेंस वालों ने हो सकता है एलोट्रॉप्स वाली वीडियो स्किप कर दी, क्योंकि ठीक है मेंस रिलेवेंट वो है नहीं ज्यादा, बट फिर भी इन्फो के लिए बता रही हूँ कि व्हाइट फॉस्फोरस में अगर तुम डाल दो NaOH, ठीक है, दैट टू कंसंट्रेटेड, एंड देन इसे करो हीट। ये मतलब एडवांस के लिए जो वीडियो देख रहे हैं उनने तो देखा ही होगा, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस करी थी। तो हमें मिलता है PH3 प्लस NaH2PO2। अब क्या है कि जैसे हम प्रॉपर्टीज में देखेंगे, PH3 जो है वो मतलब नॉन इन्फ्लेमेबल है, ऐसे आग नहीं पकड़ती है। बट कभी कभार कुछ इम्प्योरिटीज होती है जिसकी वजह से वो फ्लेमेबल बन जाती है। ठीक है, इनफ्लेमेबल बन जाती है वो। तो अब क्या है कि इसलिए प्योर होना काफी जरूरी है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बताने जा रही हूँ। समटाइम्स, पर्टिकुलरली लैब प्रेप में ही हम देख रहे हैं, समटाइम्स PH3 becomes impure due to the presence of क्या क्या प्रेजेंट होता है? P2H4 या फिर P4 वेपर्स। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि वो बन जाती है इनफ्लेमेबल, ड्यू टू विच इट बिकम्स इनफ्लेमेबल। इनफ्लेमेबल मतलब आग पकड़ लेती है। तो अब क्या होता है कि PH3 जो है, अभी तुम नीचे प्रॉपर्टीज में देखोगे, दिस इज एसेंशियली नॉन इनफ्लेमेबल। ठीक है, इसकी वजह से इनफ्लेमेबल बन जाती थी, तो बहुत ही रिस्की हो गया, मतलब। ठीक है, therefore it is important to purify it. In fact, it is very important to purify it.
बट क्वेश्चन इज हाउ, कैसे करें प्यूरिफाई। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर जो पीएच3 है ना, उसको हम एब्जॉर्ब करा लेते हैं। ठीक है, एब्जॉर्ब नहीं बोलो, एब्जॉर्ब बोल रही हूँ, एचआई में एब्जॉर्ब करा लेते हैं। फिर क्या होता है, सो बेसिकली ये यहाँ पर जो पीएच3 बनी, इसको तुम क्या कराओगे, एब्जॉर्ब दिस इन एचआई। ठीक है, तो उससे क्या होगा, सिंपली देखो, पीएच3 प्लस एचआई, एकदम सिंपल, पी एच चार हो गए और आई, ये बनता है। ठीक है, तो पी4 आई बन गया, जो केओएच के ट्रीटमेंट के साथ के आई प्लस H2O प्लस पीएच3 दे देगा। ठीक है, तो अब क्या है, मतलब क्या हुआ कि ये ऐसा बन जा रहा है ना, ये पीएच4 आई बन जा रहा है, बट इम्प्योरिटीज थोड़ी एचआई के साथ ऐसा कुछ बनाएंगी। ठीक है, तो यहाँ से तुम प्योर पीएच3 जो है वो पालोगे, राइट, सो दिस इज प्योर। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एंड मतलब पूरा ऐसे स्टोरी लाइन की तरह है कि ऐसे बनाई भी ऐसे ही, बट उसमें इम्प्योरिटीज होती है, हमें पता ही, और कौन सी इम्प्योरिटीज, P2H4 की और P4 वेपर्स की। तो हमने क्या करा, प्योरीफाई करने के लिए एचआई में एब्जॉर्ब करा लिया, क्योंकि एचआई में एब्जॉर्ब होकर पीएच3 तो ये बन जाता है, जिससे हम बाद में उसमें क्यूएच डाल के अपना पीएच3 पा सकते हैं। ठीक है, तो एज सिंपल एज दैट, मतलब ऐसी रिएक्शन कितनी जल्दी और फटाफट याद हो जाती है, मतलब एकदम आसानी से, क्विक एंड विथ वेरी लो एफर्ट। तो इतना ही था। ठीक है, मेंस वाले अब चाहें तो नेक्स्ट वीडियो पे स्किप कर सकते हैं, जो भी मेंस रेलेवेंट है, बट एडवांस वाले एंड तक देखें। मेंस वाले भी देखना चाहे देख सकते हैं, मतलब एक्स्ट्रा तो तुम्हें जितना कवर करना है तुम कर सकते हो, क्योंकि ठीक है, एनटीए से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो पूरा सिलेबस के अंदर है। कभी उसे डिफिकल्टी बढ़ाने के लिए एक दो चीजें तो वो सिलेबस के बाहर डाल ही देता है, वी हैव ऑब्जर्व दिस। तो प्रिपरेशन हो गई, अब हम नेक्स्ट देखेंगे प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज काफी इंपॉर्टेंट रहती है, मतलब क्वेश्चन फ्रेमिंग में ना, वो ऐसे एट्रीब्यूट्स दे देते हैं बार बार गैसेस के, तो उसमें ये काफी काम में आती है। तो मैंने तो ऐसा बना लिया था कि धुआं याद आना चाहिए इसे देख के, वो इसीलिए क्योंकि ये काफी एक्सप्लोसिव होती है। तो ठीक है, एक बार सीक्वेंस में चलते बताती हूँ। सो क्या होता है, एसेंशियली दिस इज अ कलरलेस गैस। इसे पीएच3 के साथ ही में इमेज बनाते जाओ। ठीक है, और एकदम सड़ी हुई मछली जैसी स्मेल आती है, रॉटन फिश स्मेल। चलो तुम्हारे लिए एक एक्सरसाइज, जल्दी से कमेंट में बताओ, रॉटन एग स्मेल किसकी होती है। ठीक है, रॉटन फिश स्मेल इसकी है, रॉटन एग स्मेल किसकी होती है। ये तुम्हारे सॉल्ट के काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब काफी इंपॉर्टेंट चीज भी है, इन जनरल पता ही होनी चाहिए रॉटन एग स्मेल किसकी होती है। ठीक है, अब धुआं जो मैंने बोला था ना, वो इसलिए क्योंकि दिस इज एक्सप्लोसिव। ठीक है, इमीडिएटली रिएक्ट कर जाती है, सो इट एक्सप्लोड्स। ठीक है, लिटरली इसे फट जाती है, इवन विथ ट्रेसेस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। देखो, अभी तक तुम इतनी केमिस्ट्री पढ़ ही चुके हो कि तुम्हें ये पता लग गया है कि जो रिएक्शन जितनी स्पॉन्टेनियस है, मतलब जितनी जल्दी हो रही है, उतनी ज्यादा हीट रिलीज होती है। जो जितने से मरे जा रहे हैं रिएक्ट करने के लिए, वो उतना ही एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा। तो मतलब ये रिएक्शन काफी स्पॉन्टेनियस है, और क्योंकि फास्फोरस जो है वो ऑक्सीडाइज होना चाह रहा है। तो यहाँ पर पर्टिकुलरली मैं किसकी बात कर रही हूँ, और भी हैं बट इनका स्पेशल मेंशन एनसीईआरटी में, सो दीज आर HNO3 Cl2 एंड Br2 वेपर्स। ओके, तो इसीलिए मैंने याद करा था कि फॉस्फीन को देखते ही, मतलब पीएच से सोचते ही मेरे मन में से धुआं धुआं से एक्सप्लोजन मन में आता था। तो ये चीजें से काम में आ जाती हैं। अभी हमने ऊपर देखा, दिस इज अ नॉन इनफ्लेमेबल गैस।
और हाँ, यहाँ पर मैंने पता है जनरली लोगों को एक कंफ्यूजन होते देखा है। सो इनफ्लेमेबल ना, लोग क्या समझते हैं कि इनफ्लेमेबल मतलब जो कि फायर कैच नहीं करता, बट ऐसा नहीं होता। इनफ्लेमेबल कंबाइंड एक वर्ड है, दिस मीन्स इजीली कैचेस फायर। ठीक है, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। तो ये यहाँ पर अच्छे से मेंशन कर देते हैं, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। ये मैंने देखा है, बहुत ज्यादा लोग कंफ्यूज होते हैं, तो ये जल्दी आग नहीं पकड़ता है, PH3 जो है। ठीक है, ये हो गया। अब इसके अलावा सॉल्युबिलिटी भी हम काफी जगह डिस्कस करते हैं। सो दिस इज स्पेरिंगली soluble in H2O। पार्शियली घुलता है H2O में। ओके, तो दिस वाज ऑल अबाउट फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड काइंड ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज भी, मतलब थोड़ा नेचर इन जनरल हम ऐसे ही डिस्क्राइब करते हैं। हम ज्यादातर ऐसे फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज में सेग्रीगेशन नहीं देखते हैं। ठीक है, तो ये वो चीजें हैं जो तुम्हें PhD सोचते एकदम से याद आ जानी चाहिए। जैसे मैं बोलती हूँ ना, किसी भी इंसान के बारे में सोच के हमें उसके कुछ एट्रीब्यूट्स याद आते हैं, तो सिमिलरली तुम्हें PhD के बारे में सोचते ही ये कुछ याद आ जाना चाहिए। तो अब इसके कुछ केमिकल रिएक्शंस देखो। तो पहला है कि PH3 सॉल्यूशन अगर तुम लो, ठीक है, एंड उसमें HB यानी कि सनलाइट में रख दो, तो तुम्हें क्या मिलेगा? रेड फॉस्फोरस एंड हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ये सारी रिएक्शंस काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एलोट्रॉप्स के साथ मिक्स करके काफी अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, काफी पोटेंशियल क्वेश्चन है, तो ये बहुत अच्छे से करो। मुझे लगता है अगर इस पे अभी तक क्वेश्चन नहीं है तो काफी पोटेंशियल क्वेश्चन है, आ सकता है बड़े आराम से। देन उसके अलावा क्या है, जैसे तुमने प्रिपरेशन में देखा था कि फॉस्फाइड से फॉस्फीन बन रही है, अब फॉस्फीन से फॉस्फाइड बनते देखो। तो कॉपर सल्फेट में डाल दोगे तो क्या होगा? कॉपर फॉस्फाइड बन जाएगा एंड H2SO4। उसके अलावा मरकरी का देखो तो HgCl2 में अगर तुम डालोगे, दिस इज मर्क्यूरिक क्लोराइड राइट, इसमें तुम डालोगे तो मिलेगा Hg3P2 प्लस HCl। ठीक है, उसके अलावा एक और रिएक्शन, सो दिस इज बेसिकली फॉस्फाइड बन रहा है इसमें, इसलिए साथ में देख रहे हैं। इसमें याद रखना, बेसिकली कॉपर और मर्क्यूरिक। ठीक है, तो उसके अलावा PH3 जो है दिस इज ऑल्सो वीकली बेसिक। तो वीकली बेसिक है तो एसिड के साथ रिएक्ट करके यहाँ क्या बनना चाहिए? अभी तुमने देखा था ना ऊपर, PH3 प्लस HI, इससे PH4I बन रहा है। तो दीज आर वेरी इजी रिएक्शंस है ना। तो ये देखो, इसमें कुछ ज्यादा था नहीं, मेन ये रिएक्शन थी और ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट थी। ये तो बस तुम्हें अब एक बार ही पता लग गया ना। अब तुम्हें मतलब ये तो आज ही, मतलब ऑन दी स्पॉट ही वीडियो देखते ही याद हो जाना चाहिए। इसको तो रिवाइज करने की कोई हमें जरूरत भी नहीं पड़नी चाहिए, पेपर में आएगा हम कर देंगे, हमें पूरा भरोसा है। ठीक है, अब देखते हैं यूजेस। तो काफी इंटरेस्टिंग इसके यूजेस हैं। होल में सिग्नल्स में यूज करते हैं, नेट पे देखना काफी इंटरेस्टिंग है। ये हो सकता है तुमने किसी कार्टून या टीवी शो या कहीं भी देखा होगा, होल में सिग्नल्स क्या होता है। ठीक है, तो उसमें ये यूज होता है बिकॉज इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज होती है इसकी? स्पॉन्टेनियस कंबस्शन ऑफ PH3। इस वजह से इसे होल में सिग्नल में यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से पता है एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, मतलब मुझे नहीं पता अभी तक आया है या नहीं, बट यूजेस से तुम देखो इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है। एनसीईआरटी ने यूजेस में सिंपली ये दे दिया, बट उसके आगे लिखा है कि होल में सिग्नल कैसे प्रोड्यूस करते हैं। तो एक कंटेनर में तुम लेते हो कैल्शियम कार्बाइड,
और एक कंटेनर में तुम लेते हो कैल्शियम फॉस्फाइड। ठीक है, दिस इज कैल्शियम का कार्बाइड एंड दिस इज कैल्शियम का फॉस्फाइड। अब इसको तुम क्या करते हो कि ऐसे छेद कर दिए इसमें कुछ कुछ, ठीक है, पियर्स कर दिया एंड इसे पानी में फेंक दिया, सी में फेंक दिया। तो क्या होता है कि एक ऐसे गैस इवॉल्व होती है जो बर्न करती है। गैस इवॉल्व्स, गैस इवॉल्व्स एंड इट बर्न्स। तो ये क्या करता है, दिस सर्व्स एज अ सिग्नल। ये तो मतलब मुझे तो बहुत पोटेंशियल क्वेश्चन लगता है। ये भी एक्शन से रिलेटेड एंड पीएच3 से रिलेटेड कुछ तो पक्का ही आ सकता है। तो यहाँ पर एक्चुअली पीएच3 और C2H2 बन सकता है। एंड मोर ओवर पता है, जैसे अगर उन्हें बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनाना हो तो वो ऐसे दे सकते हैं कि CaC2 प्लस CA3P2, ठीक है, इस प्लस H2O, तो उससे फिर ए और बी बना देंगे। ए और बी की फर्दर कुछ रिएक्शंस दिखा देंगे। बी में जो है मतलब ये C2H2 में कुछ ऑर्गेनिक की रिएक्शंस करवा देंगे और यहाँ पीएच3 में कुछ इनऑर्गेनिक की रिएक्शंस करवा देंगे एंड बहुत ही प्यारा ऐसे कंपाउंड वाला पैराग्राफ या कुछ भी बन सकता है इस पार्ट से। मतलब मुझे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लगता है, इस पे क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है मेरे हिसाब से। तो ये यूजेस देखो, अब यूजेस कोई सोचे कि यूजेस छोड़ जाते हैं, यहाँ पे कितने इंपॉर्टेंट यूजेस आ गए। अब सेकंड देखो, दीज ऑल्सो सर्व एज स्मोक स्क्रीन्स। ठीक है, स्मोक स्क्रीन्स बनाने में भी यूज होता है। ठीक है, तो इतना ही था, ये फर्स्ट वाला काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट यूज है। ठीक है, इसे बहुत ही ज्यादा अच्छे से ध्यान में रखो। तो इस वीडियो में इतना ही, काफी थोड़ी बहुत चीजें देखी बट काफी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट देखी। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। एक बार चलो रिकैप करते हैं। सो हम देख रहे हैं फॉस्फीन। सबसे पहले प्रिपरेशन में दो रिएक्शंस देख, मतलब दो तरीके देखे। पहला है फॉस्फाइड से, तो कैल्शियम फॉस्फाइड में एक तरीका है H2 डाल दो, दूसरा है कि HCl डाल दो। फिर दूसरा है लैब प्रेप, तो क्या करो, व्हाइट फॉस्फोरस लो एंड उसमें कंसंट्रेटेड NaOH डाल दो। तो उससे पीएच3 बन जाएगा बट इम्प्योर होता है, जनरली P2H4 या P4 के वेपर्स होते हैं। तो क्या करते हैं हम उसमें, उस पीएच3 को मतलब उन वेपर्स को सबको HI में एब्जॉर्ब कराते हैं और पीएच3 जो है वो एब्जॉर्ब हो जाता है एंड बनाता है PH4I, जिसमें हम KOH डाल के मतलब बेसिकली बेस डाल के पीएच3 रिलीज करा लेते हैं एंड दिस इज प्योर। फिर हमने देखी प्रॉपर्टीज। तो वैसे कलरलेस गैस है, स्मेल है इसकी टॉटन फिश जैसी, ठीक है, एक्सप्लोजिव है एंड वैसे मतलब नॉन इनफ्लेमेबल है। ठीक है, थोड़ा ये कॉन्ट्रोडिक्टरी लगेगा, एक्सप्लोजिव नॉन इनफ्लेमेबल। एक्सप्लोजिव वो सिर्फ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के साथ है, ठीक है, एंड स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर होती है। तो इसके हमने कुछ रिएक्शंस देखी, जैसे इसके सॉल्यूशन को अगर तुम सनलाइट में रखोगे तो इट विल डिकम्पोज इनटू रेड फॉस्फोरस एंड हाइड्रोजन गैस। और फॉस्फीन से फॉस्फाइड हमें मिलता है लाइक कॉपर और Hg के केस में, एंड HB और Ha के साथ तो काफी सिंपल सिंपल रिएक्शन थी। यूजेस में बहुत इंपॉर्टेंट था होल में सिग्नल। तो यहाँ पर कैल्शियम कार्बाइड और कैल्शियम फॉस्फाइड रिएक्ट करके पीएच3 और C2H2 बनाते हैं और ये यहाँ पर गैस बर्न करी होती है, दैट इज ड्यू टू पीएच3। एंड this pH3 is also used in smoke screens. Yes, so that's all for this video. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे हलाइड्स ऑफ phosphorus, typically PCl3 and PCl5. Thank you.